हाजी सरदार पर जोक तो करना, पर जोक कर मत समझना, क्योंकि सरदार की दस्तार पर हाथ उठाएगा ना तो सरदार उठा देगा। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपने नए नए प्रोजेक्ट्स का बैक टू बैक ऐलान किए ही जा रहे हैं। अब देखिए ना, उनकी सन ऑफ सरदार 2 भी चर्चे में आ गई, और सन ऑफ सरदार जो 2012 की सुपरहिट फिल्म थी, उसके सीक्वल का नाम सुनकर ऑडियंस के तो कान ही खड़े हो गए। अब जब पार्ट 1 ऑडियंस के रिपोर्ट कार्ड में पास होता है, तब उसका सीक्वल लाया जाता है, ये तो हम जानते थे। पर सन ऑफ सरदार ऑडियंस को पसंद क्यों आई, और पार्ट 2 में हमें क्या चाहिए? अब सन ऑफ सरदार 2 में हमें नजर आए थे अजय देवगन, संजय दत्त, जो कि नो डाउट पार्ट 2 में भी नजर आएंगे, और सोनाक्षी सिन्हा पार्ट 1 में नजर आए, जिन्हें हम रिप्लेस कर रहे हैं मृणाल ठाकुर से। हम नहीं, बट मेकर्स। पर पार्ट 1 की तरह अजय और संजय के बीच का घमासान फैमिली ड्रामा इसमें भी कंटिन्यू होगा। तो सन ऑफ सरदार एक हार्डकोर मसाला काइंड ऑफ मूवी थी, और अगर आपको दबंग या राउडी राठौड़ जैसी मसाला फिल्में पसंद आई होंगी, तो ये फिल्म भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को ज्यादातर मसालेदार और चटपटे फिल्में ही पसंद आती हैं। हाँ, अब कुछ लोग होंगे जो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये फिल्म देखते हुए हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये बात भी सही है। पर जब हम दबंग, रेडी जैसी फिल्में देखते हैं, तब भी लॉजिक कहाँ लगाते हैं, बस फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये वन टाइम वॉच के लिए देख सकते हैं, वी कैन नॉट बी दैट बैड टू देम। उसमें एक्शन और कॉमेडी तो है ही, पर फैमिली राइवलरी भी है। लो बोलो, जो अजय और संजय के बीच की राइवलरी होती है ना, उस चीज को प्रेजेंट करती है। और इसमें संजय अजय के कैरेक्टर जस्सी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो भी पुरानी फैमिली दुश्मनी की वजह से। और संजय दत्त व पंजाबी अंदाज ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद करवाते हैं, अपने फुल पंजाबी स्टाइल में डायलॉग्स बोलते हैं। वैसे भी संजय अपनी भारी भरकम आवाज और लुक के लिए काफी मशहूर है, जैसे खलनायक में उनका बिल्लो, या फिर अग्निपथ में कांचा, या केजीएफ में अधीरा। वैसे ही इस फिल्म में उन्हें अलग लुक में देखा गया, जो कि हट्टे कट्टे पंजाबी बनते नजर आए। और अजय भी सरदार बने थे, जो कुछ हद तक थोड़ा हजम नहीं हुआ रहा था स्टार्टिंग में। पर संजय और अजय ये दोनों सरदार होने के बावजूद भी इनका स्टाइल और थिंकिंग काफी डिफरेंट दिखाई गया, जो काफी एंटरटेनिंग था। तो अब पार्ट 1 से ज्यादा इंटेंस दुश्मनी हम पार्ट 2 में देखना चाहते हैं, नो डाउट। उसमें भी अजय और संजय का फेस ऑफ देखने के लिए हम एक्साइटेड हैं, और कंटेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब, बिकॉज कंटेंट इज कंटेंट एंड कंटेंट इज किंग ऑलवेज। अब दूसरी बात है फिल्म का म्यूजिक। पार्ट 1 के पेपी सॉन्ग्स कंपोज किए थे हिमेश रेशमिया ने। उसमें रानी तुम्हें राजा जैसे गाने में सोनाक्षी और अजय की केमिस्ट्री, उसमें यो हनी सिंह का रैप, मीका सिंह की आवाज, ये सब झूमने पर मजबूर कर देता है। और तू कमाल दी कुड़ी गाने का एक पंजाबी फ्लेवर, ये तो बल्ले बल्ले करने के लिए काफी है। तो ओवरऑल फुट टैपिंग सॉन्ग्स ने इस फिल्म को और एंटरटेनिंग बना दिया। वैसे म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फिल्म के सक्सेस में, जैसे पुष्पा, एनिमल, जवान में देखा, पर कल की 2898 जो एक्चुअली में धूम मचा रही है, उसके रिव्यूज में सॉन्ग्स थोड़े अच्छे हो सकते थे, ये बताया गया। तो म्यूजिक अच्छा होना ही चाहिए, इसीलिए हम सन ऑफ सरदार 2 में भी बेहतरीन गाने की डिमांड करते हैं। सुन रहे हो ना मेकर्स? और तीसरी बात, पार्ट 1 फन और ह्यूमर काफी हद तक ऑडियंस को पसंद आया, और फिल्म में किस तरह से दिखाया गया कि अजय का कैरेक्टर घर में रुकने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं संजय उनको बाहर निकालने की और बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफी फनी था। पर गोलमाल या हाउसफुल जैसी वन लाइनर जोक्स या डायलॉग्स इसमें नहीं थे, जो हो सकते थे। और वहीं हम पार्ट 2 में एक्साइटमेंट रखते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ऐसी चीजें डाली जाएं। पर ओवरऑल इन चीजों की वजह से पार्ट 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आया। और एसआरके की जब तक है जान के क्लैश में भी ये फिल्म उतरी थी, फिर भी इसने 160 करोड़ कमा लिए। तो उम्मीद है कि हम सन ऑफ सरदार 2 बढ़िया कमाए करते हुए देखेंगे। देखते हैं ये फिल्म कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरती है। वेल, ये तो बात की बात है, पर आप कितना एक्साइटेड हैं इस सीक्वल के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.